नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल का पहला चरण समाप्त हो चुका है। अजी पहला चरण कैसे? जैसे फिजिकल शुरू कब से हुए थे? आप कहेंगे 16 अक्टूबर से शुरू हुए थे। कब तक चले? तो 27 अक्टूबर तक चले। कब तक? 27 अक्टूबर तक चले। कितने दिन चले? तो 12 दिन फिजिकल हुए। इन 12 दिनों के फिजिकल को देखने के बाद कि अभ्यर्थियों के कैसे फिजिकल निकले हैं, कितने कितने नंबर के फिजिकल बनाए हैं, कहते तो बहुत कुछ थे लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी, मतलब जितने पद है ना 7000 90 या टोटल मिला लें 7400 कुछ पद है। इससे ज्यादा लोगों के फिजिकल तो 90 प्लस बन रहे थे। लेकिन जब वास्तव में ग्राउंड में उतरे तो अच्छे अच्छे लोगों के गांव के घोड़ा खुल गए। वैसे कहा वही है जो तुम समझे हो। हम आज के इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं कि इसमें जो 12 दिन फिजिकल हुए हैं, अभ्यर्थियों के औसतन फिजिकल कैसे बने हैं, क्या कमी रही है कि फिजिकल कम बने हैं कि ज्यादा बने हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग अगर ऐसा कहें कि फिर वही कट ऑफ, तो चूंकि कट ऑफ आप लोगों के लिए है ही नहीं, कट ऑफ तो उन लोगों के लिए है जिनका आने वाले समय में फिजिकल होना है। और जो घबराए बैठे हैं, जिनकी हार्ट बीट बढ़ी पड़ी है, बहुत घबराहट जिनको हो रही है, जिनको फिजिकल में ये लग रहा है कि हम कितने का फिजिकल निकाले, हमारे रिटर्न में इतने नंबर हैं तो हम जो है श्योर हो जाएंगे। सीरियस लोगों को चिंता रहती है। साथ ही साथ उनको भी चिंता है जो अभ्यर्थी जैसे फिजिकल देकर आए हैं, किसी का फिजिकल मान लो फिजिकल और रिटर्न 142 का हो रहा है या 145 का हो रहा है, उसको भी चिंता। अब किसी का 120 का हो रहा हो टोटल मिलाकर, उसको क्या की चिंता, वो तो किताबें अपनी खोलना उसने शुरू कर दिया है। अरे हाँ या ना, किसी को बुरी लगे तो माफी चाहूंगा, पर यह हकीकत है कि या तो इस पार वाले चिंता करते हैं या उस पार वाले करते हैं। बहुत ज्यादा पीछे हो उन्हें को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा आगे हो, किसी के 180 नंबर हो रहा है, उससे काय की चिंता भैया। वो तो अपनी डिप्से विप्से दे, बढ़िया चेस्टमेट तैयार कर ले, ताकि जब आपके सीने का मेजरमेंट हो तो आप 5 सेंटीमीटर फुला सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कहा कि 12 दिन फिजिकल को हो चुके हैं। फिजिकल क्या बेहतर हुए हैं जो आप ग्राउंड में कर रहे हैं? नहीं, अपेक्षाकृत सभी अभ्यर्थियों के फिजिकल 5-7 नंबर के कम के ही बने हैं। 5 से लेकर 10 नंबर तक के सभी लोग फिजिकल डाउन करके आ रहे हैं। कारण क्या है कि वहां पर अलग ट्रैक होना। आप जहां पर दौड़ते थे अलग अलग कंडीशन में दौड़ते थे, कुछ लोग ग्राउंड में ही दौड़ते थे, कुछ लोग रोड पर दौड़ते थे, कुछ लोग जब टाइमर लगाते थे तो सीधा 800 मीटर जाते थे, कुछ लोग 400 मीटर दौड़कर वापस रिटर्न होकर आते थे। सबने अपने अपने स्तर पर तैयारी की और जी जान से तैयारी की। किसी की तैयारी को मैं कम नहीं कहूंगा। फिर यहाँ पर कम नंबर का फिजिकल क्यों बन रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि आपका अलग ट्रैक होना। हम जहां पर घर पर दौड़ते हैं या जिस ग्राउंड में दौड़ते हैं वहां पर हमें बहुत अच्छे से अभ्यास होता है कि अब हम 200 मीटर पर है, इस समय हम 300 पर है, इस समय 500 पर हैं, हमें यहां से एक्सेलरेट करना चाहिए कि हमें यहां पर डाउन करना चाहिए। इस सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से अनुभव होता है। लेकिन जब किसी नई जगह पर आते हैं तो सबसे पहले ये दिक्कत होती है। अच्छा, ये दिक्कत तो है जब ट्रैक पर उतरने भर की। उसके पहले एक और दिक्कत बहुत अभ्यर्थियों को आ रही है, घबराहट की, बीपी हाई होना। चिंताएं सबकी बढ़ती हैं, इवन बार बार टॉयलेट तक जाना पड़ता है, इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है। कोई अगर ये कहे कि हम तो पिछली बार भी दौड़े थे, हम तो बहुत सीनियर हैं, अरे भाई सबका बीपी बढ़ता है, सबका दिमाग जो है शून्य हो जाता है जब स्थिति में उतरते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि किसी का शेर है, मुझे नाम याद नहीं है किसने लिखा है कि जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अगर आपके पास विकल्प कितने ही बने रहें, लेकिन यही मानकर चलिए कि हमारे पास तो यही एकमात्र विकल्प बचा है, इसी में पास करना है। सीरियस हैं तो अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, वहां पर देखिए। फिर आप यहाँ पर इसको लेकर घबराइए मत। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो इसी को एकमात्र विकल्प मानकर दौड़िए। कोई नहीं मरता है यार, जी जान लगाकर दौड़िए, परमात्मा सब देख रहे हैं, बेहतर ही करेंगे आपके साथ, बशर्ते आप अपनी पूरी क्षमता लगाएं। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरी चीज, ट्रैक जो है वो 800 मीटर का ही है, तो आप जो है उसको लेकर ये चिंता ना करें कि बड़ा है कि छोटा है, बिल्कुल कतई चिंता ना करें। साथ ही साथ लंबी कूद करने में अभ्यर्थियों को जो परेशानी आ रही है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दाहिने पांव से कूदते हैं, जो दाहिना पांव आगे लाकर कूदते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बायां पांव आगे लाकर कूदते हैं। तो कदम सेट करिए, कदम माप लीजिए अपने कि हमें इतने कदमों से हम रनअप लेते हैं, वहां पर फाउल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। यही गोला का है सिस्टम। गोला में आप जो है घबराएं नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ करें, एंजॉय करें, यकीनन आप अच्छा करके आएंगे। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो फिजिकल औसत फिजिकल रहा है ना, उससे आप अगर थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो यकीनन आप नौकरी पा जाएंगे। भीड़ से बस थोड़ा सा आगे निकलना है आपको। जहां पर भीड़ है, जैसे भीड़ कहां पर है, मोस्टली भीड़ है 2:30 से 2:40 तक। इसके आगे बहुत कम मिलेंगे आपको, इससे कम बहुत कम मिलेंगे आपको। अगर आपने इससे कम कर दिया
हो गया खेल। इससे आगे बढ़ गए तो फिर बाकी के 2 इवेंट में बेहतर करना पड़ेगा। जैसे औसतन कूद है 14 फुट, यकीनन इससे ऊपर वाले भी हैं, लेकिन 14 साढ़े 14 से कम वाले ही बहुत ज्यादा हैं। तो इससे ऊपर कूद करनी है, मतलब 15 फुट कुछ इंच पर है 20 नंबर, कम से कम करके आइएगा। आप लोगों के लिए नहीं है ये बात, है मेरे लिए भी है। मुझे भी बहुत सारे अनुभवी लोग, मेरे भाई बहन ये समझा रहे हैं और उसी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरा फिजिकल 4 नवंबर को SAF ग्राउंड ग्वालियर में है। अगर मैं आपके नंबर पूछने की जरूरत रखता हूं तो खुद के बताने की भी हिम्मत रखता हूं। यकीनन आपको बताऊंगा जिस दिन मेरा फिजिकल होगा। अभी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपका फिजिकल कब है, कितने का होगा। देखो अभी जो मेरा फिजिकल यहां पर बन रहा है वो 65-70 के बीच में बन रहा है। वहां पर क्या होगा वो वहां पर आकर बताऊंगा। और मैंने फिर कहा जब मैं आपसे पूछता हूं तो इस तरह की पूरी हिम्मत रखता हूं कि आपको बता सकूं। रिटन टेस्ट में यही हुआ था, पहले कह दिया था कि मेरा पेपर है, बताऊंगा अपना अनुभव आपको। जैसे ही पेपर से निकला, घर आया, वीडियो रिकॉर्ड की, बताया कि मेरा इतने नंबर आए हैं, ऐसा ऐसा मेरा सिस्टम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम उसकी बात करें गोला फेंक की, तो गोला फेंक आपको कम से कम जो है 24-25 फुट 24-25 फुट इतना गोला आपको फेंकना ही पड़ेगा। इससे कम तो कतई जहर हो। हाँ तो बुरा ही मत मानना, इस बात को बुरा मत मानना। इससे बेहतर ही करके आइएगा। 25 फुट से आपने 26 कुछ पर है ना 25 नंबर, ये आपको जो है नौकरी दिला सकते हैं। आप कहें इतने नंबर पर नहीं बनेगा काम, इससे एवरेज से ऊपर लेकर जाइए। बहुत सारे अभ्यर्थी तो फेल हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के आकर बाहर आकर कोई कहता है कि हम फेल हो गए, ऑन कैमरा कोई कहता है कि फेल हो गए? कितने लोग हैं सच नंबर बताते हैं अपने? आप कहेंगे बहुत कम से कम ऑन कैमरा तो नहीं, वो तो उनके मन में रहती है जो बात में रहती है सब। चलिए कट ऑफ की भी अगर हम बात करें तो जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी मैं उसमें भी थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। देखिए ये मेल अभ्यर्थियों के लिए, ये बहनों के लिए, फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखते हैं UR के बाद OBC, फिर देखिए EWS, SC और ST कैंडिडेट। देखो कमेंट करके जो भी अभ्यर्थी बताते हैं हमारे नंबर, हम तो डाउनलोड करते जा रहे हैं आपके नंबर, लेकिन हम यह भी मानकर चल रहे हैं कि आप पूरी तरह से सच बताते हैं। अब आपके विचार हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो भी आप बताते हो, बहुत सारे अभ्यर्थी सच ही बताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस भर्ती से शामिल ही नहीं है फिर भी अपने नंबर बता देंगे, हमारे ऐसे नंबर बन रहे हैं। खैर तो UR मेल की बात करें हम, UR कैटेगरी अनरिजर्व वाले, अदर स्टेट वाले भी इसी में, बहुत सारे लोग तो बाहर हो रहे हैं। 30 नंबर, कम से कम 10-15 लोग प्रत्येक ग्राउंड पर हर दिन ऐसे हैं। 8-10 लोग बाहर हो रहे हैं, 10-15 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं। भाई साहब 50-55 हज़ार को बुलाया था ना, 25-30 हज़ार में बचा है कंपटीशन। तो देखो पुरुषों की अगर हम बात करें तो 150 नंबर, कितने 150। क्या ये सिलेक्शन की गारंटी है? ये सिलेक्शन, हाँ, अगर जिन अभ्यर्थियों के फिजिकल हो चुके हैं, इतने फिजिकल बने हैं आपके जो हम बता रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनके फिजिकल होने हैं आने वाले समय में, उनको इससे प्लस स्कोर कर ही आना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। अदरवाइज फिर आने वाले समय में जो 7500 पदों पर भर्ती आनी है उसका इंतजार करिए। तो ये आप तय कर लीजिए कि आपको उस भर्ती का इंतजार करना है कि इसी में नौकरी चाहिए। चलिए OBC वाले पुरुष अभ्यर्थी 146, EWS पुरुष अभ्यर्थी 144, SC वाले पुरुष अभ्यर्थी 141 और ST वाले पुरुष अभ्यर्थी 138। इससे प्लस ही करना जिनके फिजिकल आने वाले समय में होने हैं। अगर हम बहनों की बात करें तो देखिए बहनों ने भी जबरदस्त फिजिकल निकाले हैं, बहुत ही शानदार फिजिकल निकाले हैं। जो कंपटीशन रहा है ना, जो कम रहा है लड़कों से, वो रिटन टेस्ट में हो गया। फिजिकल में तो लड़कियां कम नहीं हैं। कितने नंबर का फिजिकल, मतलब ऑल ओवर हो जाए UR कैटेगरी में तो 144, कितने 144। OBC वाली बहनों की बात करें तो 141, EWS वाली महिला अभ्यर्थी 138, SC वाली महिला कैंडिडेट 136 और ST वाली बहनों को 134। ये स्कोर करके आइए। अगर आप कर आई हैं इतना स्कोर तो यकीनन बहुत अच्छी हैं। चाहे लड़कियां हो, आप ये स्कोर कर आए हैं तो यकीनन बहुत मजबूत हैं। लेकिन यहां खड़ा होता हूं, लेकिन जिनके फिजिकल आने वाले समय में होने हैं भाई, इससे प्लस करके आओ। तुम्हें नौकरी चाहिए तो बाकी श्रद्धा तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी है, इसी भर्ती में नौकरी चाहिए कि आने वाली भर्ती का इंतजार करना है, दोबारा से किताबें पढ़नी है, दोबारा से यही सब करना है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और अगर श्रद्धा बने तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।